व्यक्ति अगर 11 बजे शुरू हो और जाकर के कोई सवाल उठाने लगे तो उसका जवाब कैसे सरकार देगी। सरकार के जो नियमावली बने हुए हैं विधानसभा कार्य संचालन नियमावली, उसके हिसाब से अगर हम लोग डरने वाले हैं क्या? बीजेपी है क्या? बड़का झूठा पार्टी है, इसलिए बड़का झूठा पार्टी की बात हम लोग नहीं सुनते हैं। नहीं चलने देगा, ऐसे नहीं चलने देगा। हम है ज़्यादा संख्या में, वो है कम, सरकार मेरी है, चलेगी। जी ने जो किया वह उसका विजुअल दिखाया गया। सारी चीज़ों को देखने के बाद यह फैसला माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया गया। यदि ऐसा लगता है कि जैसे घर का बेटा विद्यालय में जाकर और कोई गलती कराया हो और माँ बाप लड़के के तरफ से खड़ा होकर लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, उसी तरह का सीन यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेताओं का है। लखिंदर जी ने जो किया वह उसका विजुअल दिखाया गया। सारी चीज़ों को देखने के बाद यह फैसला माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया गया। अध्यक्ष सदन के कस्टोडियन होते हैं, तो उसका निश्चित रूप से उनकी भावना का और उनके उस मूल्यों का जो है, गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए और उस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि ये परंपरा रही तो फिर आगे कोई भी अध्यक्ष कोई भी फैसला करेगा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता रहेगा। अरे सदन इसके पहले नहीं हुआ है, इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको मालूम है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है कि वो क्या करें, और ये राय जरूर लेते हैं और उसके बाद जो कार्य मंत्रणा समिति में इसकी चर्चा हुई, सब उसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल थे, सबके सामने ये बातें कही गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि खूंटा हम यहीं गाड़ दें और यहीं कहता है हम लोग तो नहीं कहते हैं। कानून तो नहीं कहता है कि सदन के बाहर आप रहिए। कानून तो ये कहता है, बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली कहता है कि चाहे विपक्ष के सदस्य हों चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, सब लोग 11 बजे से सदन में रहें, अल्पसूचित प्रश्न को उठाएं, तारांकित प्रश्न का जवाब लें सरकार से। तो ये तो जो कार्य संचालन नियमावली है उसके हिसाब से सदन के अंदर उनको रहना चाहिए। बैठ रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सदन सही से नहीं चल रहा है, अध्यक्ष जो है वो एक पार्टी का काम कर रहे हैं, ना कि अध्यक्ष का काम कर रहे हैं। देखिए, जो आरोप है बेबुनियाद है, सत्य से उसका कोई वास्ता नहीं है। सदन बिल्कुल नियम से चल रहा है, नियमावली से चल रहा है, और सदन में जो सवाल नियम से पूछे जाते हैं, जो नियमावली से पूछे जाते हैं, वो सवालों का जवाब भी सरकार देती है। अब कोई व्यक्ति अगर 11 बजे शुरू हो और जाकर के कोई सवाल उठाने लगे तो उसका जवाब कैसे सरकार देगी। सरकार के जो नियमावली बने हुए हैं विधानसभा कार्य संचालन नियमावली, उसके हिसाब से अगर 12 बजे अगर कोई सवाल महत्वपूर्ण है उसको उठाएंगे तो उसका सरकार संज्ञान भी लेगी, उसका जवाब। जो विधायक को बहिष्कार किया गया उनको वापस किया जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष ने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं बुलाएंगे तब तक हम लोग सदन चल नहीं। ये तो माननीय स्पीकर साहब ने नियम के हिसाब से उनको निलंबित किया है, और उनके आचरण व्यवहार जो ठीक नहीं थे, मर्यादा का उल्लंघन किया, माइक को तोड़ा, तो इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। संसदीय जीवन में, संसदीय प्रणाली में जिनको भरोसा और विश्वास है, उनको तर्क से किसी बात को काटना चाहिए, तर्क से अपने सवालों का हल कराना चाहिए, बहस करके अपने सवालों का हल कराना चाहिए, नहीं कि मैक उखाड़ करके और टेबल और कुर्सी पटक कर समस्या हल नहीं हो सकती। सर, लालू यादव और राबड़ी देवी का आज कोर्ट में ख्याल और सदन के सारे सदस्यों का ख्याल रखते हैं। बीजेपी कह रही है सदन नहीं अरे चलने देंगे जब बीजेपी, तक नहीं उनको वापस अरे लिया बीजेपी जाएगा। का कहने से हम लोग डरने वाले हैं क्या? बीजेपी है क्या? बड़का झूठा पार्टी है, इसलिए बड़का झूठा पार्टी की बात हम लोग नहीं सुनते हैं। नहीं चलने देगा, ऐसे नहीं चलने देगा। हम है ज़्यादा संख्या में, वो है कम, सरकार मेरी है, चलेगी सदन। नहीं जाना है मत आओ। लालू यादव की आज कोर्ट में पेशी है, राबड़ी देवी भी चली गई है। कानून अपना काम कर रहा है, और आप सभी जानते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है हमेशा लालू यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और जब डॉक्टर का सलाह है, अभी किडनी ट्रांसप्लांट करा के सिंगापुर से आए हैं, डॉक्टर ने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है स्वास्थ्य कारणों से, और उन्हें 2-2, 3-3 घंटा पूछा जा रहा है। आज कोर्ट में हाजिरी उनको देना है,
ये कम से कम मानवता को भी आप ये तार-तार कर रहे हैं, मानवता को भी देखिए। और भगवान है, माफ नहीं करेंगे आप लोग। बीजेपी कर रही है।